बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने नो व्हीकल डे मनाया और इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और ईंधन की बचत करना था। इस मौके पर उन्होंने सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया और अपने आवास से पैदल ही सचिवालय तक पहुंचे। इस मौके पर सीएम सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील की कि हफ्ते में कम से कम एक दिन वाहनों का कम इस्तेमाल करें ताकि प्रदूषण कम हो और ईंधन की बचत की जा सके। तो पैदल सचिवालय पहुंचे सम्राट चौधरी और ईंधन बचत को लेकर ये खास संदेश। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पैदल आवास से सचिवालय तक पहुंचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से अनिश पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिश, क्या जानकारी? आज सीएम सम्राट पैदल ही आवास से सचिवालय तक चलते हुए दिखाई दिए। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो लोगों से अपील की गई थी ईंधन बचाव को लेकर के, लेकिन इसी बीच जो है वो आज देखने को मिला कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है वो अपने सरकारी आवास से पैदल अपने पूरी जितने भी अधिकारी थे उनके साथ वो खुद पैदल चल करके ऑफिस पहुंचे। सचिवालय सीएम मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे। वहां पे भी उन्होंने जाकर के लोगों से ये अपील उन्होंने कहा जाते जाते किया कि आप जो है वो कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल की बचत जो है वो हो सके। तो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अपील था वो देखने को मिला बिहार में कि किस प्रकार से सम्राट चौधरी है जो नो व्हीकल का ऐलान करते हुए अपनी तमाम गाड़ियां उनकी लग्जरी जो गाड़ियां थी उसको छोड़ करके वो पैदल जाने का ऐलान किया और पैदल गए भी। हालांकि वहां पर तमाम मौजूद मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछने का प्रयास किया लेकिन वो किसी को कुछ बताया नहीं, सीधे वो मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ निकल गए थे। जी बिल्कुल अनिस, देखिए कल ही इसके पहले भी तस्वीरें सामने आई थी जब उनके काफिले में भी गाड़ियों की संख्या कम दिखी गई और अब पैदल ही चल रहे हैं। इसी के साथ लोगों से भी अपील करें कि जितना हो सके ईंधन की बचत किया जा सके। अगर हम लोगों पर बात करें, कितना असर इस वक्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? कि जिस प्रकार से आज सुबह 6 बजे तकरीबन तेल, डीजल और पेट्रोल दोनों का दाम और सीएनजी का दाम जिस प्रकार से उछाल मारा है, उसके बाद लोगों के जो है वो जेब अब भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से तेल का दाम बढ़ा है उसके बाद अब तेल टंकी पे जो है वो गाड़ियों का आने का सिलसिला जो है वो कम हो गया है, गाड़ियां जो है वो कम आ रही है, ये भी देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात मैं बता दूं आपको कि शिक्षा मंत्री जो बिहार के शिक्षा मंत्री है मिथिलेश तिवारी, उन्होंने भी सीधे सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ ही वो भी अपने कार्यालय पहुंचे शिक्षा विभाग में, तो वो भी ई रिक्शा का जो है वो सहारा लेकर के वो पहुंचे। वहीं पंचायती राज विभाग मंत्री दीपक प्रकाश की बात करूं तो वो भी जो है वो पैदल जाने के लिए निकले और घर से पैदल गए। तो ये सीधे तस्वीरें भी देखने को मिली कि मुख्यमंत्री जब पैदल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये साफ तौर पर ये संदेश जाता है कि तमाम जितने भी अधिकारी है, तमाम मंत्रिमंडल के अधिकारी है या मंत्री है, उनको भी अब जो है वो पेट्रोल डीजल को ध्यान में रखते हुए हर कार्य को करना पड़ेगा ताकि जो है पेट्रोल की किल्लत जिस प्रकार से बढ़ने वाली है उस पर वो कर सके। जी अब बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी की तरफ से अपील की गई धीरे धीरे राज्यों तक पहुंची और तमाम जो मुख्यमंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, इसके अलावा जो राज्यों के भी मंत्री है, हर कोई अब इसे फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें हैं काफिले की वो भी सामने आती रही है और अब तो पैदल भी चलने की अपील की जा रही है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव किस तरीके से देखा जाएगा? जो सोचकर सरकार ने ये अपील की है, संदेश देने की कोशिश की है जनता पर, उसका कितना असर? जी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस प्रकार से अपील की गई तो उससे साफ जाहिर होता है कि देश में कहीं ना कहीं संकट जो है वो तेल का किल्लत पड़ने वाला है। लेकिन आम जनता से जब हमने बात किया तो आम जनता जो है वो कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि विदेश यात्रा ना करे, सोना कम करे, तेल का जो है कम उपयोग करें, लेकिन खुद ही प्रधानमंत्री जो है वो विदेश दौरा पर जा रहे हैं। लोगों का ये भी जो है वो बातें कही जा रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो जनता को ईंधन बचाने का संदेश पैदल चलते हुए सीएम सम्राट।